4 बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर नॉन डायरेक्शनल साइडवेज मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऐसा टाइम होगा जब मार्केट साइडवेज होगा, मतलब मार्केट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रहा होगा और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में मूवमेंट बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो, लेट्स से आप बहुत ही बुलिश हो या बियरिश हो, तो जनरली आपको मार्केट में बस आपको डिके ही मिलेगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं एंड इवेंचुअली आपको लॉसेज ही हो सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपको दिखता है कि मार्केट एक टाइट रेंज में फंस चुका है या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं होने वाला है, तो ऐसे सिनेरियो में आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो और साइडवेज स्ट्रेटजीज लगा सकते हो। इन एडिशन जिस दिन मार्केट एक्सपायरी होती है तो उस दिन में आपको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर गोइंग टू एक्सपायर एट जीरो। तो ऐसे सिनेरियो में भी अगर आप चाहो तो ये स्ट्रेटजीज को लगा सकते हो और इन सिनेरियो में जब अगर मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, मार्केट की टाइट रेंज में फंस जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए इस 4 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पे आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मार्केट एक रेंज में फंसना चाहिए, मार्केट साइडवेज होना चाहिए, मार्केट डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट एक डायरेक्शन में मूव करता है बुलिश पोजीशन में या शॉर्ट पोजीशन में, तो ऐसे सिनेरियो में ये ट्रेड्स काम नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में खासकर मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे सिनेरियोज में आप ये स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन की हुई है और इसी की मदद से हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी सिंपल स्ट्रेटजीज होती है और उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये वेबसाइट फ्री है यूज करने को, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में जा सकते हैं obstra.defineage.com। उसके बाद आपको ऑप्शंस में जाना है और स्ट्रेटजी बिल्डर में जाना है। तो चलिए इस स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जब ये स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू बनाएंगे और दूसरी पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों करने वाले हैं। सेलिंग करेंगे मैक्सिमम क्योंकि वहां आपको प्रीमियम मिलता है और आप प्रीमियम डिके खा सकते हो। जैसे जैसे मार्केट में टाइम बीतते जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, आपको अगर आप पोजीशन में हो तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे अगर मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन ट्रेड्स लेने में, डायरेक्शनल ट्रेड्स में। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो अभी अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी अराउंड 45,160 लेवल पे चल रहा है। अगर आपको लगता है कि मार्केट इसी लेवल पे 45,100 पे ही रुक जाएगा, यही थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए पर घूम फिर के रेंज में ही फंसे रहे और वहीं पे बंद हो जाए, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया लॉन्ग स्ट्रैडल, तो लेट्स से लॉन्ग स्ट्रैडल पे हम क्लिक करेंगे। लेट्स से कि हम 45,100 का स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, मतलब सेल करना चाहते हैं। तो हमने स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट किया 45,100, हमने एक्सपायरी सेलेक्ट किया 29 फरवरी, मतलब इस मंथ एंड की जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट किया और इनिशियली हमने 1 पोजीशन सेल करने के लिए सेलेक्ट किया। लेट्स से हम उसे सेल पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ हमने पोजीशन बना लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब आपने 45,100 की कॉल शॉर्ट किया तो आपने 893 पॉइंट्स का प्रीमियम यहाँ पे खाया है। ऑन द अदर हैंड जब आपने 45,100 का पुट शॉर्ट किया तो वहाँ आपने 541 पॉइंट्स का प्रीमियम खाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकती है 21,526। मतलब अब अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है 45,100 लेवल पे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। आपने जितना प्रीमियम डिके के लिए खाया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, वो आपको टोटल बेनिफिट मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो आपका प्रॉफिट कम होने लगता है। एक पॉइंट तक आएगा जब आपका ब्रेक इवन होगा, मतलब उस पॉइंट तक आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और उस कंडीशन के बाद आपको दोनों डायरेक्शन में लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइड में 46,535, मतलब ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट तक अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। और सिमिलरली डाउन साइड में अगर मार्केट 43,665 लेवल तक जाता है तब तक आपको लॉसेस नहीं होती है। ये ऐसा होता है क्योंकि अगर आप देखो तो एक डायरेक्शन में आपने 893 मतलब अप्रॉक्स 900 पॉइंट्स खाया हुआ है, दूसरे में 540 खाया हुआ है, तो अप्रॉक्स अगर दोनों को मिला लो तो 1400 पॉइंट्स का आपके पास बफर है कि अगर मार्केट 1400 पॉइंट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है स्टिल आपको लॉसेज नहीं होंगे एक्सपायरी के दिन तक। लेकिन अगर उससे ज्यादा किसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो वहां पे आपको लॉसेस हो सकती है। तो ये सिंपल स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिंपली स्ट्रैडल राइट कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट में आज यहीं पे मार्केट बंद होने वाला है इसी पोजीशन पे, तो उसकी कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर वहीं पे बंद होता है तो उनको पूरा प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे भी बंद होता है तब भी वो प्रॉफिट में ही निकलते हैं। अगर मार्केट में किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव हो जाता है तब उन्हें लॉसेज हो सकती है। एक डिमेरिट शॉर्ट स्ट्रैडल के साथ ये है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेज हो सकती है। अगर मार्केट ने 5,000 पॉइंट एक डायरेक्शन में मूव कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो ऐसे सिनेरियो में आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे पोजीशन अपना एग्जिट कर लो, काट लो
और ज़्यादा लॉसेस मत लो। चलिए अब सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे मैं रिसेट कर दूंगा। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल को हेज कर लेते हो दोनों पोजीशन में, कॉल पोजीशन में और बाय पोजीशन में, तो बन जाता है शॉर्ट आयरन बाय बटरफ्लाई। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि हमने 45,500 के कॉल और पुट दोनों बेचा हुआ है और दोनों पोजीशन साइड में हमने हेज किया हुआ है। तब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितना लॉस हो सकता है और क्या स्ट्रैटेजी बनता है। तो हमने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दिया शॉर्ट आयरन फ्लाई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, सबसे पहले 45,500 का कॉल और 45,500 का पुट दोनों बेच दिया सेम पोजीशन पे। इसके बाद हमने 2 हेजेस बाई कर लिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 46,700 का कॉल, इस पोजीशन के आगे का कॉल ले लिया है और नीचे में 43,300 का पुट ले लिया है। मतलब हमने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया है दोनों साइड में कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा में मूव करता है तभी हमारा मैक्सिमम लॉस 5,200 ही रहेगा। अगर ये पुट साइड में भी अगर 5,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट नीचे चला जाए या फिर कॉल साइड में भी इतना मूव कर जाए तब भी आपको इतना ही लॉस होने वाला है। ऑन द अदर हैंड आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है 12,754। पिछले सिनेरियो में 21,000 था क्योंकि आपने हेज बाय किया, आपने लॉसेस को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर लिया, यहाँ पे आपके प्रॉफिट कम हो जाता है, स्टिल आपके लॉसेस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर 45,500 पे ही यहाँ पे एंड हो जाता है तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है 12,754 का। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा, वहां पे आपको और एक पॉइंट आएगा, ये दोनों पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो। मतलब अगर आपने 45,500 का शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको तब तक डर नहीं लगेगा जब तक मार्केट इस पॉइंट पे आता है, ब्रेक इवन पॉइंट तक। अगर मार्केट उसके भी नीचे जाने लगा, लेट्स से कि 44,500 लेवल पे चला गया, तो आपको सोच सकते हो कि आपको पोजीशन रखना है या एग्जिट करना है या फिर आपको अपने स्ट्रेटजीज को सिमिलरली एडजस्ट कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं शॉर्ट आयरन फ्लाई। तो इन जनरल स्ट्रैडल बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। लेट्स से मार्केट में अगर आपने 10 दिन के लिए एक्सपायरी तक कोई ट्रेड लिया हुआ है और मार्केट किसी भी रीजन से, न्यूक्लियर वॉर गिर गया, कुछ भी फाइट हो गया, मार्केट कल 10% नीचे गिर जाता है तो आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपना हेज लेके चलते हो, दोनों डायरेक्शन में एक कॉल और पुट बाई करके चलते हो, शॉर्ट आयरन फ्लाई बनाते हो, तो वहाँ पे आपकी लॉसेस लिमिटेड हो जाती हैं। आपको पता होता है कि मार्केट कल अगर 20% डाउन भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, स्टॉक अगर उतना गिर भी जाता है, तब भी आपको मैक्सिमम लॉस इतना ही होने वाला है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता होता है कि आपने जो सोचा हुआ है, अगर आपका व्यू सही है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ये बन जाएगा। यहाँ पे आपको मार्केट के बेसिस पे डिफाइन नहीं करना होता है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपायर करते जाएगा, मूव करते जाएगा, आपकी प्रॉफिट या लॉस आपको दिखते रहेगा आपके P&L स्टेटमेंट में। चलिए अब थर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं जो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं और इसे कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट एक रेंज के बीच में बंद होने वाला है, दोनों साइड आपको पता रहता है अपर साइड इतना बैंड है, लोअर साइड इतना बैंड है, तो आप वो दोनों पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हो और आपको पता है कि अगर मार्केट उसी के बीच में बंद हुआ तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए इसे समझते हैं। सो लेट्स से हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं फॉर बैंक निफ्टी। तो यहाँ हमने 44,000 का पुट बेचने वाले हैं और उसके बाद 46,900 का कॉल बेचने वाले हैं। हमें लगता है कि मार्केट इसी दो रेंज के बीच में रहेगा, या तो 44,000 उसके नीचे नहीं जाएगा या 46,900 के ऊपर नहीं जाएगा। और लेट्स से हम ये मंथ एंड के एक्सपायरी में कर रहे हैं, हमने इसे सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप ऐसे स्ट्रेटजी लगाते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन रहता है। यहाँ आप देख सकते हो 6142 इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 70.6%। तो जब भी अगर मार्केट इस रेंज के बीच बंद होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 6142 जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो कि 43,591 एंड 47,309 है। मतलब इस दो पॉइंट तक अगर मार्केट मूव करता है तब भी आपको लॉसेस नहीं होने वाले हैं। इस दो पॉइंट में भी आप जीरो P&L पे ही निकलोगे। अगर मार्केट उससे ज्यादा मूव कर जाता है तो इन दैट सिनेरियो आपको लॉसेस हो सकती है। तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं क्योंकि हमने हेज बाई नहीं किया हुआ है। बट ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको पता रहता है मार्केट के वोलेटिलिटी के बारे में कि मार्केट एक महीने में 2% 3% ही बढ़ सकता है, तो आप रेंज डिफाइन करके बेच के चल सकते हो, वहाँ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो कि इस मार्केट इसी रेंज के बीच में बंद होने वाला है। और अगर आपका व्यू सही होता है, उसी में बंद होता है, तो आपको ये डिफाइंड प्रॉफिट मिल जाता है।
एक डिमेरिट शॉर्ट ट्रायंगल की भी यही है कि यहाँ अनलिमिटेड लॉसेज होती है क्योंकि हमने हेज बाई नहीं किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि लेट्स से कुछ वॉर स्टार्ट हो गया, इंडिया पाकिस्तान में ही वॉर हो गया या श्रीलंका के साथ या किसी के साथ भी वॉर हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट में भी 5% 10% डिक्लाइन हो सकता है, या फिर एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ हो गया और मार्केट 5% ऊपर चला गया, तो ऐसे सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो सकती है। अगर इसी को मॉडिफाई करना है, अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल को और भी बेटर बनाना है, तो हम वो फोर्थ स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रैटेजी है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि हम एक शॉर्ट ट्रायंगल जो हमने बनाया था, हम उसे हेज कर लेते हैं, हम दोनों साइड में पुट और कॉल बाय कर लेते हैं, तो इससे हमारी लॉसेज डिफाइन हो जाती है कि हमें इससे ज्यादा लॉसेज नहीं हो सकती है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि हमने पहले डिफाइन कर लिया कि मार्केट 44,300 और 46,500 इसी दो रेंज के बीच रहने वाला है, तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को बेच कर दिया है। 44,300 का पुट, 46,500 कॉल बेच दिया। इसके बाद हमने दोनों डायरेक्शन में एक हेज ले लिया है, पहले हमने पुट बाय किया हुआ है और इधर कॉल बाय कर लिया है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये इसका पे ऑफ चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 44,500। अगर इस रेंज में बंद होता है, कहीं भी बंद होता है इस रेंज के में, तो आप 4,495 का प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, तब भी आपकी अनलिमिटेड लॉसेज नहीं है। अगर आपका व्यू गलत है या फिर कुछ भी मार्केट मूव करता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका मैक्सिमम लॉस है 7,500 पॉइंट्स, और यहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 56 पॉइंट। तो यहाँ हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे ये दोनों पोजीशन को सेल कर दिया है। 43,500 का पुट और 47,300 का कॉल शॉर्ट कर दिया हुआ है। हम चाहते हैं मार्केट इसी के बीच रेंज में बंद हो जाए, और उसके बाद हमने दो हेज बाई कर लिया। हमने यहाँ पे 46,500 के ऊपर का कॉल बाई किया हुआ है और 44,300 के नीचे का पुट बाई किया हुआ है। तो हमारे दोनों साइड में रिस्क अब कैप्ड हो गए हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में मार्केट कितना भी मूव करता है, हमें इतना ही लॉस होने वाला है। और यहाँ पे भी जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड होते जाएगा, मार्केट डिकी होते जाएगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ते जाएगी। और अगर किसी डायरेक्शन में अगर मार्केट डायरेक्शनल ट्रेड चला गया, तो ऐसे सिनेरियो में आपको एडजस्टमेंट्स करना होता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये 4 स्ट्रैटेजीज है जो हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया शॉर्ट आयरन फ्लाई। थर्ड स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस किया है वो शॉर्ट ट्रायंगल, और फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस किया है वो है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। तो ये 4 सिंपल स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। अगले वीडियो में हम डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको बुलिश मार्केट में कौन से स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो और बियरिश मार्केट में कौन से स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।